बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने अष्टम पाठ देखा था वाचन प्रशंसा। उसके आगे का जो पाठ है नवम पाठ 9th लेसन जो है धेनु व्याघ्र पलायिते, मतलब गाय को देखकर बाघ जो शेर होता है वो भाग गया। तो वो जो था वो पाठ इस साल के लिए ओमिट है। तो उसके आगे है फिर दशम पाठ 10th लेसन है 10th नदी सूक्तम, वो भी ओमिट है। फिर आगे है एकादश पाठ 11th वन जटायु शौर्यम, तो वो भी ओमिट है। तो हम डायरेक्टली भी देखेंगे द्वादश पाठ 12th वाला लेसन आदि शंकराचार्य। तो अब हम उसमें दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग है संन्यासार्थम अनुमति प्राप्त, मतलब वो अपने संन्यास धारण करने के लिए अपनी माता से अनुमति मांगते हैं। तो वो वाला प्रसंग और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन फर्स्ट प्रसंग में दी है। तो थोड़ा पहले रीड करते 4-5 लाइन। भारतस्य दक्षिण दिशि केरल प्रदेशे आलुवा नगरस्य समीपं कालडी नाम ग्रामः, स ग्रामः पूर्णा नदीतीरे वर्तते। तत्र जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म क्रिस्ताब्दे 8मे शतके अभवत्। तस्य पिता शिवगुरुः माता आर्याम्बा चास्तां। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरुः विगतः, तस्मात् माता एव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। पंचमे वयसि उपनीतः स पठनार्थं गुरुम् उपागच्छत्। मैं संधि भेद कर करके पढ़ती हूँ, वैसी आदत है। तत्र वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकः अहम् अधीतवान्, बालकः इयम् अधीतवान्। पठनादिकं समाप्य शंकरः गृहं प्रत्यागतवान्। गृहं प्राप्य मातृसेवाम् आरभत च। माता आर्याम्बा पुत्रस्य विवाहविषये सदैव चिन्तयति स्म, परन्तु मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकरः संन्यासार्थम् अनुमति प्रार्थयत्। शंकरस्य एहि विषयेषु अरुचि दृष्ट्वा आर्याम्बा चिंतामग्ना जाता। तो क्या बोलते स्टार्टिंग से भी एक सेंटेंस। भारत से दक्षिण दिशा, मतलब भारत के दक्षिण दिशा में जो राज्य है केरल प्रदेश है। तो भारत के दक्षिण दिशा का जो राज्य प्रदेश है केरल प्रदेश, उसमें आलुवा नगर से समीप, मतलब उसमें आलुवा शहर है, उस शहर के समीप मतलब पास, समीप में कालाडी नामक ग्राम है। उस शहर के पास एक कालड़ी नाम का गांव है। किधर? भारतस्य दक्षिण दिशा, मतलब भारत के दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश है। केरल प्रदेश में आलुवा नगरस्य, आलुवा जो शहर है उसके नगरस्य समीपम मतलब पास, आलुवा जो शहर है उसके पास कालड़ी नामक ग्राम है। कालड़ी नाम का एक गांव है। ग्राम मतलब वो जो गांव है वो पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी और उसका तीर, मतलब वो क्या होता है जो गांव है वो पूर्णा नदी के तीर पर वर्तते, मतलब उस नदी के किनारे वो गांव है। तत्र मतलब उधर जगद्गुरु हो, मतलब जो जगद्गुरु थे शंकराचार्यस्य जन्म क्रिस्ताब्दे, मतलब जो ईस्वी सन है क्रिस्ताब्दे 8वीं शतके अभवत्। उनका जो जन्म था वो ईस्वी सन 8वीं शतके मतलब 1800 साल में 1800 में हुआ था। किधर? जिधर मतलब वो भारत का दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश का राज्य, उस राज्य के आलुवा शहर के पास एक गांव है कालड़ी ग्राम। जो गांव है वो किधर था? पूर्णा नदी की तीर पे था। उस गांव में जो जगद्गुरु है शंकराचार्य, उनका जन्म ईस्वी सन 1800 में हुआ था। तत्र जगद्गुरु शंकराचार्य से जन्म क्रिस्ताब्दे 8वीं शतके अभवत्, मतलब उस गांव में उनका जन्म 1800 में हुआ था। तस्य पिता शिवगुरु, उनके पिता कौन थे? शिवगुरु, उनके पिता का नाम। माता आर्याम्बा चास्ता, मतलब उनके जो पिता थे वो शिवगुरु थे और माता आर्याम्बा थी। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरु विगत मतलब स्वर्गवासी, मतलब वो मरे। कब मर गए? बाल्ये मतलब जब शंकराचार्य छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके पिता जो थे वो मर गए, स्वर्गवासी हो गए। तस्मात् मातेव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। उसके बाद उनकी जो माता थी उन्होंने उनका पालन किया, मतलब उनके पुत्र का उन्होंने पालन किया। तस्मात् मातेव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। पंचमे वयसि उपनीत
स पठनार्थम गुरुम उपागच्छत, मतलब जब वो 5 साल के पंचमी वयस मतलब जब वो 5 साल के हुए तो वो मतलब उपनयन हो गए, मतलब उनके पास एक अनोखी शक्ति थी या फिर विद्या थी, तो वो पढ़ने के लिए स पठनार्थम वो पढ़ने के लिए गुरु उपागच्छत, मतलब गुरु मतलब अपने गुरु के पास, उपागच्छत मतलब चले गए, गुरु के पास चले गए, गुरु उपागच्छत। तत्र उन्होंने उधर क्या किया, वेदांगिनी विविध शास्त्राणी च असाधारण वेगेन, मतलब असामान्य तरीके से फिर स्पीड से उन्होंने बालक इयम अभित्वान, मतलब उस बच्चे ने, जो 5 साल का बच्चा था जो गुरु के पास गया था पढ़ने के लिए, उन्होंने तो जाके क्या पढ़ा, वेद पढ़े, वेदांगे पढ़े, विविध शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया। वह कैसे असाधारण असामान्य स्पीड से वो बच्चा था, उन्होंने वो सब आत्मसात किया था। अभित्वान करना मतलब आत्मसात करना, वो सब उन्होंने सीख लिया था। पठनाधिकम समाप्य शंकर गृह प्रत्यागतवान, प्रत्यागतवान मतलब रिटर्न आया। कब रिटर्न आया, जब उसका पठनाधिकम मतलब जब उसका जो शिक्षण था, जो वो पढ़ने के लिए गया था, समाप्य मतलब जब खत्म हो गया, तो जो शंकर था वो गृह मतलब अपने घर, प्रत्यागतवान मतलब वो रिटर्न आ गए, जब उसका सब वो पढ़ के हो गया था। गृह प्राप्य मतलब जब वो घर रिटर्न आया, प्राप्य मातृ सेवा आरंभ, मतलब जब वो पढ़ के रिटर्न आया तो उसने अपनी जो माता थी, माँ थी, उसकी सेवा उसने आरंभ कर दी, शुरू कर दी। माता आर्यांबा पुत्र से विवाह विषय सदैव चिंतित स्म, जो माता थी आर्यांबा वो हमेशा अपने पुत्र के विवाह विषय, पुत्र से विवाह विषय मतलब अपने पुत्र के विवाह विषय सदैव मतलब हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी। परंतु किंतु जो उनका बेटा था शंकराचार्य, वो कैसे थे, मनासा वचसा, मनसा मतलब मन, वचसा मतलब वाणी और कर्म, वो सबसे विरक्त थे, मतलब उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी, ना अपने मन से इच्छा थी, ना वाणी से ना कर्म से। शंकर संन्यासार्थम अनुमति प्रार्थना, अनुमति मांगना मतलब परमिशन मांगना, प्रार्थना, तो वो क्या बोलते, मतलब वो जो शंकर थे, ना उनकी मन से कोई इच्छा थी, ना वाणी से ना कर्म से, उनको क्या चाहिए था, तो संन्यास धारण करने के लिए या फिर संन्यास लेने के लिए वो अपने माता से अनुमति प्रार्थना मतलब अनुमति मांग रहे थे। शंकरस्य एक विशेषो, मतलब शंकर की विवाह विषय अरुचि मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं, अरुचि दृष्टवा देखकर आर्यांबा चिंतामग्न जाता, मतलब जो शंकर था उसका जो इंटरेस्ट था, अरुचि मतलब इंटरेस्ट, वो विवाह विषय, विवाह में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सब देखकर जिसकी माता थी आर्यांबा वो और भी चिंतामग्न जाता, मतलब और भी वो व्याकुल हो गई उसके बारे में या फिर उसके लिए सोच कर। अभी सेकंड मेरा पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णा नदीं गतः, यदा सः स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः, नक्रः मतलब मगरमच्छ, नक्रः झटति तस्य पादम् अगृह्णात्, तदा शंकरः उच्चैः आक्रोशतः, अम्बः मतलब माँ, त्रायसव नकरात् त्रायसव, आक्रोशं श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आर्यांबा पुत्र नेत्रेण गृहतम् अपच्छत्, भयाकुला सा अपि रोदनम् आरभत। शंकरः मातरम् आर्तया प्रार्थयत्, अम्ब इतः परम् अहं न जीवामि, मरणात् पूर्वं सन्यासी भवितुम् इच्छामि, अधुना वा देहु अनुमतिम्। चेतासा अनिच्छन्ति अपि विवशा माता अवदत्, वत्स यथा तुभ्यं रोचते तथैव भवतु, इदानीम् एव सन्यासं स्वीकरोतु, मम अनुमति अस्ति इति। तक्षणम् एव आश्चर्यं घटितं, देववशात् शंकरः नकरात् मुक्तः, स नदीतीरम् आगत्य मातुः चरणौ प्राणमतः, मतलब स्टार्टिंग से एकस्मिन् दिन मतलब एक दिन क्या हुआ, शंकर स्नानार्थम स्नान करने के लिए पूर्णा नदी में गया, तो एक दिन शंकर जो था वो स्नान करने के लिए पूर्णा नदी की ओर चला गया या फिर उधर चला गया। यदा स स्नाने मग्न, जब वो स्नान करने में मग्न था, यदा सह मतलब वो जब स्नान करने में मग्न था, तदा तत्र उधर एक नक्र मतलब मगरमच्छ आ गया, मतलब क्या,
एकस्मिन् दिने शंकर स्नानार्थम पूर्णा नदीं गतः। एक दिन शंकर स्नान करने के लिए पूर्णा नदी में गया। गथा मतलब गया। यदा मतलब जब, सह मतलब वो, स्नान करने में, स्नाने मग्न था, बिजी था। तथा तब उधर, तथा मतलब उधर, एक मगरमच्छ आ गया, एक नक्रह आ गया। नक्रह झटती, नक्रह मतलब उस मगरमच्छ, झटती मतलब फट से उसका जो तस्य मतलब उसका, पादम मतलब पैर, अग्रुणता पकड़ लिया। अग्रुणता मतलब पकड़ना। तो उस मगरमच्छ ने फटाक उसका एक जो पैर था वो पकड़ लिया। तदा शंकर, तो तब शंकर जो था वो उच्च आक्रोश मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा। आक्रोश करना मतलब चिल्लाना, उच्च मतलब जोर जोर से। अम्ब मतलब माँ या फिर माता, त्रासव मतलब माँ मुझे बचाओ, नकरा त्रासव मतलब मगरमच्छ से मुझे बचाओ। आक्रोश श्रुत्वा मतलब वो उसका जो जब वो चिल्ला रहा था वो सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनना। नदी तीरम प्राप्ता, नदी तीर पर कौन आई? प्राप्ता मतलब आना। आर्यांबा पुत्र, आर्यांबा आई उसकी माँ आई। पुत्र नेक्रेन घृतम अपच्छत, तो उसने देखा कि उसके पुत्र को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। अपच्छत मतलब देखना। तो उसका जो आक्रोश था वो सुनकर जो उसकी माता थी वो नदी के किनारे आ गई और उसने देखा कि उसके पुत्र को उस मगरमच्छ ने पकड़ के रखे उसके पैर को। भयाकुलसा अपि रोदनम आरंभत, भयाकुल मतलब वो घबरा गई और वो रोदन मतलब रोना शुरू कर दिया उन्होंने। वो घबरा गई तो घबरा कर उसने रोना शुरू कर दिया उसकी माँ ने। शंकर मातरम आतर्य प्रार्थय, तो शंकर मातरम मतलब माँ से आतर्य मतलब एकदम व्याकुल की विनंती करता है। प्रार्थय अम्बह मतलब माँ, इति परम अहम न जीवामि मतलब अब, इतः परम अहम न जीवामि मतलब अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, मर जाऊंगा। मरणात् पूर्व मतलब मरने से पहले, सन्यासी भवतुम इच्छामि मतलब मरने से पहले मुझे सन्यास धारण करने की या फिर सन्यासी होने की इच्छा है। अधुना वा देहि अनुमति मतलब अब तो आप मुझे अनुमति दे दो। चेतासा अनिच्छन्ति मतलब, चेतासा मतलब मन, उनकी मन में कोई इच्छा नहीं थी कि वो अपना बेटा सन्यास ले ले। चेतासा अनिच्छन्ति अपि विवशा माता अवदत् मतलब उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी वैसा वो बोले, फिर भी वो विवश थी। उन्होंने बोला उसकी माता ने कि वत्स मतलब बच्चे या फिर बालक, यथा तुभ्य रोचन्ते, यथा मतलब जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तथैव भवतु मतलब वैसे ही होगा। बोलते कि यथा तुभ्य रोचन्ते जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही होगा। तथैव मतलब वैसे ही होगा। भवतु मतलब होना। इदानी एव संन्यासम स्वीकरो, तो बोलते कि तुम्हें अगर संन्यास स्वीकारना है तो तुम स्वीकार कर लो उसका। उसकी माँ बोलती है मम अनुमति अस्ति, मेरी अनुमति है, ऐसा वो बोलते है। तक्षणेम एव उस क्षण में ही जब वो बोलते कि मेरी अनुमति है तुम संन्यास स्वीकार लो, उसी क्षण में क्या होता है? आश्चर्य घटिता मतलब आश्चर्य उधर घट जाता है। क्या होता है? देववशात शंकर नकरात मुक्त, देववशात मतलब भगवान की कृपा से वो जो शंकर था वो नकरात मतलब मगरमच्छ से मुक्त हो जाता है। सह नदी तीरम आगत्य, फिर वो नदी के किनारे आ जाता है। मातु चरणों प्रणाम और माता के चरणों को प्रणाम करता है। अनंतरम शंकर मातरम संन्यास्य महत्वम अवबोधयत्। सन्यासी न केवलम एकस्य पुत्रः, विशालं जगत् एव तस्य गृहम्। मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव तव तस्य समीपम् आगमिष्यामि इति मात्रे प्रतिश्रुत्य सः गृहात् निरगच्छत्। ततः गोविंद भगवत पादानां शिष्यो भूत्वा सः सर्वाणि दर्शनानि अपठत्। तेभ्यः संन्यास दीक्षा गृहीत्वा वैदिक धर्म से स्थापनार्थम प्रस्थानम अकरोत् मतलब क्या? जब वो नदी से बाहर निकला उसके बाद अनंतरम उसके बाद उसने क्या किया? शंकर ने मातरम मतलब शंकर ने अपनी माँ को संन्यास का महत्व अवबोधित मतलब बता दिया। मतलब जब वो नदी से बाहर निकला तो उसके बाद उसने अपने माता को संन्यास का महत्व बताया। वो बोलते हैं कि सन्यासी न केवल एकस्य पुत्र मतलब जो सन्यासी होता है
वो केवल एक का पुत्र नहीं होता, एक सा पुत्र न केवल, तो बोलते हैं कि जो सन्यासी होता है वो किसी एक का पुत्र नहीं होता। विशालम जगत मतलब जो विशाल जग है एवं तस्य गृहम्, ये जो विशाल जग है वो सब उसका घर होता है। मातः मतलब माँ को बोलते हैं माँ, यदा मतलब जब त्वं स्मरसि जब आप मुझे स्मरण करोगे, तदा तब एव तव तस्य समीपम आगमिष्यामि, तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। इति मात्रे मतलब इतना बोलकर वो उसको वचन देता है, प्रतिश्रुत्य वचन देकर सब गृहात् निरगच्छत्, निरगच्छत् मतलब निकल जाता है उधर से। मतलब वो माँ को बोलते हैं कि जब आप मेरा स्मरण करोगे तो मैं आपके पास चला आऊंगा, ऐसा मेरा वचन है, और वो वचन देकर वहां से निकल जाता है। ततः गोविंद भगवत पादनां शिष्यो भूत्वा सह, बाद में क्या करता है, जो गोविंद भगवान थे उनका वो शिष्य स्वीकार करके वो दर्शनानि अपठत, दर्शनानि मतलब तत्व ज्ञान या फिर तत्व ज्ञान जो होता है उसका वो अभ्यास करता है, उसको पढ़ता है। तेभ्य संन्यासम दीक्षा गृहीत्वा मतलब फिर उनसे वो संन्यास की दीक्षा लेता है, और फिर वैदिक धर्म से मतलब वैदिक धर्म था उसका स्थापन करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए प्रस्थान कर देता है, मतलब उधर से वो निकल जाता है। मतलब वो उधर जाता है, उन भगवत जो थे गोविंद भगवत, उनसे वो सर्व जो तत्व ज्ञान थे उसका वो पठन करता है, अभ्यास करता है, और अभ्यास जब खत्म हो जाता है तो वो उनसे संन्यास की दीक्षा लेता है, और आगे वैदिक धर्म की स्थापना हेतु वो वहां से प्रस्थान करता है, मतलब वहां से निकल जाता है। फिर द्वितीय प्रसंग है, दूसरा एक प्रसंग है, यस्मात् ज्ञानम लभते स गुरु, मतलब जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे कौन होते हैं, गुरु। यस्मात् मतलब जिससे, ज्ञानम लभते जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे गुरु। एकस्मिन् दिने आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम् अगच्छत्, तदा मार्गे कः अपि दरिद्रः मलिनकायः चिह्नवस्त्रधारी मनुष्यः तस्य पुरतः आगच्छत्। तं दृष्ट्वा शिष्यः तम् अप्सरीति उच्चैः अवदन्। स मनुष्यः अपृच्छत्, अप्सर इति कं वदसि, शरीरं वा आत्मनं वा, आत्मा तु परमेश्वरस्य अंशः, अतः सर्वेषां समाना एव, तथा च सर्वेषां शरीराणि पञ्चमहाभूतकानि भूतकानि, तर्हि कथं तव शरीरं मम शरीरात् भिन्नः, अहं च त्वद्भिन्नः। वेदान्त त्वस्य सारं तस्य मुखात् श्रुत्वा आचार्य तप्रणा, ज्ञानं तु कस्मादपि ग्राह्यं, यस्मात् ज्ञानं लभते स गुरुरेव संधि भेद गुरुर प्लस एव इति विचारेण आचार्यः तत्रैव मनीषा पंचकमिति स्तोत्रं रचितवान्। एवं आसीत् हिमाचलं पर्यटन अदैवत सिद्धांतस्य प्रचारम अकरोत् स्म। तो क्या बोलते सेकेंड सीन में, एक दिन क्या होता है, वो और उनके जो शिष्य थे, एक दिन एकस्मिन् दिने आचार्य मतलब जो शंकराचार्य थे वो, उनके शिष्यगण उनके जो शिष्य थे वो वो अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नानार्थम अगच्छत्, गंगा स्नान करने के लिए निकल बैठते हैं, अगच्छत् जाते हैं। तदा मार्गे तब उनके रास्ते में कह अपि मतलब कोई तो दरिद्री था, मलिनकाय मतलब अतिशय जिसकी बॉडी पूरी गंदी होती है, खाने का शरीर, मलिनकाय हो, चिन्ह वस्त्रधारी, चिन्ह वस्त्रधारी मतलब दो कपड़े फटे हुए होते हैं वैसे उसने कपड़े धारण किए थे, पहने थे, चिन्ह वस्त्रधारी मनुष्य, कोई एक मनुष्य उनके पूरे तस्य पूरे मतलब उनके सामने आगच्छत्, मतलब जब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नानार्थम जा रहे थे तब उनके सामने कोई तो एक दरिद्र आया, भिखारी, दरिद्र मतलब गरीब भिखारी मानुस आया। उसने कैसे था, वो उसका मलिनकाय था मतलब गंदी बॉडी थी, खाना मतलब धूल मिट्टी वैसा, फिर जिन्ना वस्त्रधारी, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, पतले से कपड़े फटे हुए उसने पहने थे और उनको सामने आ जाते तस्य पुरतो आगच्छत्। त्वं दृष्ट्वा मतलब उसको देखकर शिष्य मतलब जो उनके शिष्य थे तम अप्सर इति उच्च अवदन् मतलब उसको बोलने लगे, अप्सरा मतलब दूर हो या फिर बाजू में हट जा, उसको देखकर वो बोलने लगे कि दूर हो या फिर बाजू में हट जा,
ऐसे वो जोर से बोलने लगेगा। अवदन मतलब बोलना, उच्च मतलब जोर से बोलना। सब मनुष्य अपृच्छत, तो फिर जो मनुष्य था जो उनके सामने आया था वो उनको पूछता है, अपृच्छत मतलब पूछना, अप्सर अप्सर कौन वदसी, मतलब दूर हो या फिर बाजू में हट, आप वो किससे बोल रहे हो या फिर किसको बोल रहे हो। शरीरम व आत्मानम व, मतलब शरीर को बोल रहे हो या फिर आत्मा को। आत्मा तो परमेश्वर से अंश है, मतलब जो आत्मा है वो हमारा परमेश्वर का अंश है। तो अतः सर्वेशम समान है, तो जो आत्मा है वो सब लोग है उनकी आत्मा है वो समान है, बिकॉज वो परमेश्वर का अंश है, तो हम सब समान हुए आत्मा से। फिर वो आगे बोलते तथा उसी तरह से जो हमारा शरीर है, सर्वेशम शरीरान, मतलब जो सबका शरीर है वो कैसे बना है, भूता आत्मकानी, मतलब पंच महाभूत है उस सब से हमारा सबका बॉडी बना है, सबकी बॉडी बनी है। तही कथम तव शरीरम मम शरीरम भिन्न, भिन्न मतलब डिफरेंट, तो तही मतलब फिर बताओ कि कतः किस तरीके से, तव शरीर मतलब तुम्हारा शरीर और मम शरीर और मेरा शरीर फिर भिन्न हुआ, कैसे हम दोनों में फिर भिन्नता है या फिर डिफरेंट कैसे हुआ। अहम च भिन्न, अहम च भिन्न, या फिर मैं तुमसे भिन्न कैसे हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं कि जो आत्मा है वो परमेश्वर का अंश होते हैं, इसलिए सबकी आत्मा समान है, इक्वल है। फिर जो हमारी बॉडी है, सबकी बॉडी शरीर वो किससे बनता है, पंचमहाभूत से बनता है। तो वो बोलते हैं कि किस तरीके से फिर तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर उसमें भिन्नता है, या फिर किस तरीके से मैं तुम लोगों से भिन्न हूँ। वेदांतम त्वस्य सारम तस्य मुखा श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, आचार्यता प्रणाम, मतलब वेदांत का जो सार था या फिर जो वेदांत का एक शिक्षा ज्ञान था वेदांत का, वो जब उन्होंने उसके मुख से सुना, तस्य मुखा श्रुत्वा, जब वो दरिद्री बोलता है कि पंचभूत से हमारी बॉडी बनती है और आत्मा परमेश्वर का अंश होता है आत्मा, तो जब उन्होंने सार और उसके मुख से वो जब सुना तो शंकराचार्य ने उसको प्रणाम किया। ज्ञानम तो कस्मादपि ग्रहण, मतलब ज्ञान हमें किसी से भी मिले तो हमको वो ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। यस्मात् ज्ञानम लभते, मतलब जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन होता है, स गुरुरेव इति, वो हमारा गुरु होता है, मतलब जिससे भी तुमको ज्ञान मिले, कुछ भी ज्ञान मिले जिससे भी अच्छा वाला ज्ञान, तो वो तुम्हारा गुरु हो जाता है। तत्रैव, फिर उन्होंने उधर ही सोचा, विचारे ना आचार्य, ऐसा उन्होंने सोचा कि जिससे भी हमको ज्ञान मिलता है वो हमारा गुरु होता है। फिर उन्होंने सोचकर तत्रैव उधर ही मनीषा पंचकम नाम है इति स्तोत्रम रचितवान, एक स्तोत्र उन्होंने रचा, मतलब एक स्तोत्र बनाया जिसका नाम था मनीषा पंचकम। एवं आसेतु हिमाचल पर्यटन, फिर वो आगे क्या करे, इस तरीके से फिर वो आसेतु हिमाचल गए, पर्यटन मतलब पैसे चलते चलते अद्वैत सिद्धांत से प्रचार करो, अद्वैत के सिद्धांत थे उनको प्रचार करना था, वो करने के लिए वो आसेतु हिमाचल चले गए। फिर आगे दो श्लोक, मतलब दो लाइन है, श्लोक है वो, अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादश सर्वशास्त्रविदं षोडश कृत्वान् भाष्यं द्वात्रिशे मुनिर भयगार, मतलब अष्टवर्ष मतलब जब वो 8 साल के थे तो चतुर्वेद मतलब तब उन्होंने 4 वेद का अभ्यास किया। फिर जब वो द्वादश मतलब जब वो 12 साल के हुए, तो 12 साल के होते तो उन्होंने क्या किया, सर्व जो शास्त्र थे वो सबका उन्होंने ज्ञान आत्मसात कर लिया। फिर जब वो 16 साल के हुए, षोडश मतलब 16 साल के हुए, तो उन्होंने भाष्य कृत्वा मतलब अपनी भाषा में ग्रंथ लिखे, जब वो केवल 16 साल के थे। फिर आगे जब वो द्वात्रिश हुए मतलब 32, जब वो 32 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य ने निजधामी चले गए। निजधामी मतलब उन्होंने समाधि ले ली। तो जब वो 8 साल की थी तो उन्होंने 4 जो वेद थे, 4 वेदों का अभ्यास किया। 12 साल के हुए तो सर्व शास्त्र जो थे उनका उन्होंने ज्ञान आत्मसात किया। 16 साल के हो गए तो उन्होंने अपने भाष्य में ग्रंथ की रचना की। और जब वो 32 साल के हुए, 32 साल के जब वो हुए तो उन्होंने क्या किया, निज धामी गए। निज धामी जाना मतलब खुद समाधि लेते, उसको निज धामी बोलते। निज धामी वो चले गए। तो हम उसका भाषा अभ्यास देखते हैं।
भाषा अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत। उसमें पहला क्वेश्चन है गुरु उपज्ञम शंकर किम अधीतवान, मतलब गुरु के पास जाकर शंकर ने किम अधीतवान क्या आत्मसात किया। तो उसका आंसर कि गुरु उपज्ञम शंकर वेद वेदांगानी विविध शास्त्रानी अधीतवान, मतलब जब वो गुरु के पास गए, जब वो 5 साल के हो गए थे तो वो पढ़ने के लिए गुरु के पास गए थे। गुरु के पास, गुरु उपज्ञम इधर संधि भेद है। शंकर वेद उन्होंने पढ़ा, वेदांगानी पढ़े, वेदानी, फिर विविध शास्त्र का उन्होंने ज्ञान था वो आत्मसात किया। अधीतवान करना मतलब आत्मसात करना। फिर सेकंड क्वेश्चन है शंकर किमर्थम आक्रोश होता, मतलब जो शंकर था किमर्थम मतलब किस लिए आक्रोश कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो शंकर से मतलब उसका शंकर का पादम मतलब पैर, जो शंकर का पैर था। अघ्नता नेक्रेन मतलब मगरमच्छ, अघ्न मतलब पकड़ना। अतः सह आक्रोश मतलब जो शंकर का पैर था वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। शंकर का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। तो शंकर क्यों चिल्ला रहा था? शंकर का जो पैर था वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, इसलिए शंकर चिल्ला रहा था। फिर थर्ड है शंकर मात्रे किम प्रतिशुद्ध गुहात निरगच्छत, मतलब जो शंकर था वो अपने मात्रे मतलब माँ को क्या वचन देकर, प्रतिशुद्ध मतलब वचन देना, गुहात मतलब घर से निरगच्छत मतलब निकल गया। तो शंकर ने माता को कौन सा वचन दिया और वो घर से निकल गया? यदा त्वम मतलब माता बोली कि आप जब मुझे याद करोगे, स्मरेजेसी मतलब याद करना, तदा एव तव समीपम, तब आप मतलब तब मैं आपके समीप आपके पास आगमिष्यामि मतलब आ जाऊंगा, ऐसा बोलते इतना बोलता है वो। और मात्रे प्रतिष्ठित शंकर गृह निर्गच्छत मतलब माता को इतना वो वचन देकर शंकर घर से निकल जाता है। मतलब क्या? जब आप मुझे याद करोगे तब मैं आपके समीप मतलब आपके पास आ जाऊंगा, इतना वो वचन देता है माता को और वो शंकर घर से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर कस्य शिष्य अभवत, मतलब जो शंकर थे वो किसके शिष्य हो गए? फिर तो शंकर गोविंद भगवत पादाना शिष्य अभवत, मतलब जो शंकर थे जो भगवान गोविंद थे उनकी शिष्य को बन गए, शिष्य बन गए। शंकर गोविंद भगवंत पादाना शिष्य अभवत। फिर नेक्स्ट है शंकर संन्यास दीक्षा गृहीत्वा किम अकरोत्, मतलब शंकर ने जब वो संन्यास की दीक्षा ले ली तो उसने फिर आगे क्या किया? किम अकरोत् गृहीत्वा मतलब लेकर उन्होंने क्या किया? तो शंकर संन्यास दीक्षा गृहीत्वा वैदिक धर्मस्य पुनरुज्जीवनार्थम भारत भ्रमणम अकरोत्। बुक में ऐसा भी दिया है, इसलिए हम वो एक वर्ड लिखते हैं स्थापनार्थम। मतलब ये भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा। तो बोलते कि शंकर संन्यास दीक्षा गृहीत्वा वैदिक धर्मस्य पुनरुज्जीवनार्थम या फिर स्थापनार्थम भारत भ्रमणम अकरोत्, भारत में भ्रमण किया मतलब वो हर जगह जाकर वैदिक धर्म का स्थापना के लिए वो भ्रमण कर रहे थे जब उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्य गणेन सह आचार्य स्नानम कुत्रम अगच्छत्, मतलब आचार्य शिष्यगण के साथ अपने स्टूडेंट के साथ वो स्नान करने के लिए किधर गए थे? तो शिष्य गणेन सह मतलब वो अपने शिष्यों के साथ आचार्य स्नानार्थम स्नान करने के लिए गंगा नदी मतलब गंगा नदी के पास चले गए। ओके, फिर आगे क्वेश्चन है शंकराचार्य आसेतु हिमाचलम पर्यटन किम अकरोत्, मतलब जब वो शंकराचार्य आसेतु हिमाचलम गए थे पर्यटन करने, उधर वो भटक रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? मतलब वो घूमने नहीं गए थे, भटक रहे थे उधर। तो वो बोलते कि शंकराचार्य जब आसेतु हिमाचलम पर्यटन करने गए थे तो अद्वैत सिद्धांतस्य प्रचारम अकरोत्, तो उन्होंने अद्वैत सिद्धांत जो थे उसका उन्होंने प्रचार किया। तो अब जब वो आसेतु हिमाचल में भटक रहे थे तब
उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। फिर आगे है प्रश्न निर्माण, प्रश्न बनाना है। माता आर्यांबा पुत्रस्य विवाह विषय सदैव चिंतित स्म। पुत्रस्य को रिप्लेस करना है और फिर क्वेश्चन बनाना है। तो क्या होता है कि माता आर्यांबा जो थी वो पुत्र के विवाह विषय में सदैव चिंतित रहती थी। तो किसके विवाह विषय में? तो पुत्र तो पुल्लिंग आएगा और हमने पहले ही देखा था प्रश्न निर्माण करना होगा कह, का, किम, क्या, किसने या फिर किसको। तो पुत्र जो है वो पुल्लिंग में आएगा, तो पुत्र तो पुल्लिंग। फिर जब वो पुत्र पुल्लिंग है, अकारांत है, तो किसके हिसाब से चलता है? तो देव के हिसाब से चलता है। देवः देवो देवः प्रथमा, देवं देवो देवा द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवान् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। षष्ठी का प्रथमा एकवचन, देवस्य पुत्रस्य, मतलब इधर आएगा देव जो है देवस्य, षष्ठी एकवचन। तो हमको अभी कह को चलाना है कब तक? षष्ठी का एकवचन आने तक। तो हम जो सह के टेबल आपके 8th स्टैंडर्ड के बुक में है 38 पेज नंबर, अगर आपने वो बुक संभाल के रखे हैं तो जो तद के टेबल होते हैं हम उसको सह के हिसाब से भी चलाते हैं, मतलब उसके हिसाब से भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनना होगा तो कह, काम, किम, सह, सा और तत् उसके हिसाब से भी चलाया जाता है, यह के हिसाब से भी चलाया जाता है। तो हम पहले भी कह के हिसाब से चलाते हैं। तो कह के हिसाब से कैसे बोलेंगे? कह, कौ, के, प्रथमा, कम, कौ, कान, द्वितीया, केन, काभ्यं, कैः, तृतीया, कस्य, काभ्यं, केभ्यः, चतुर्थी, कस्मात्, काभ्यं, केभ्यः, पंचमी, कस्य। कस्य षष्ठी एकवचन, कस्य, कयोः, केषां, षष्ठी। तो षष्ठी का एकवचन क्या है? कस्य। तो पुत्र को रिप्लेस करेंगे कस्य के साथ, मतलब माता आर्यांबा कस्य विवाह विषय सदैव चिंतित स्म, मतलब किसकी विवाह विषय के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी। फिर आगे है नक्रात मुक्तः शंकर मातु चरणो प्राणमतः, इसको रिप्लेस करना है। अब ये पुल्लिंग की है और पंचमी का एक वचन है, तो हम कह को भी पंचमी के एक वचन तक चलाएंगे कि कह, कौ, के, प्रथमा, कम, कौ, कान, द्वितीया, केन, काभ्यं, कैः, तृतीया, कस्मात्, काभ्यं, केभ्यः, चतुर्थी, कस्मात्। तो रहेगा कस्मात्। कस्मात् मुक्तः शंकर मातु चरण प्राणमतः, किससे छूटकर शंकर ने माता के चरणों को प्रणाम किया, तो वो मगरमच्छ छूटा था तब। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है कि आचार्य स्तोत्र रचितवान। तो स्तोत्र है वो नपुंसकलिंग है, ते स्तोत्र नपुंसक में आता है, तो हम उसको वन के हिसाब से चलाएंगे। तो वनम वने वनाने प्रथम या फिर वनम वने वनाने द्वितीय। तो वो वन है जो है स्तोत्र जो है वो देखा जाए तो प्रथमा और द्वितीय का एक वचन है और नपुंसकलिंग है, तो हम इसके हिसाब से चलाएंगे। तो उसमें क्या आता है? किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीय। प्रथमा द्वितीय में दोनों में किम ही आता है। तो हम इधर लिखेंगे किम कि आचार्य किम रचित, मतलब आचार्य ने क्या किसकी रचना की या फिर क्या बनाया। तो आचार्य स्तोत्रम रचितवान, ये प्रथमा द्वितीय का एक वचन था, तो हमने इसको भी प्रथमा द्वितीय का एक वचन लिया। पुत्रस्य षष्ठी का एक वचन था, तो हम इसका भी हमने षष्ठी का एक वचन लिया। और इधर पंचमी का एक वचन था, तो हमने इधर पंचमी का एक वचन लिया, जो हमने लास्ट टाइम भी पूरा टॉपिक कवर किया था मैंने, प्रश्न निर्माण पूर्व। फिर भी अगर कोई भूल के हो गए तो इसलिए मैं 3 क्वेश्चन ले ली फिर से इस स्वाध्याय में से। क्वेश्चन है कि स्थान आधारेण शब्द पेटिका पूरे जो शब्द पेटिका दी थी वो मैंने कंप्लीट की है, तो हमको स्थान के आधार से कंप्लीट करना था। अभी मैंने सबसे बाहर भारत देश लिखा कि जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो भारत का है, उसके अंदर केरल प्रदेश, उसके अंदर क्या है? केरल राज्य है, तो उसके लिए अंदर के बॉक्स में केरल है। फिर केरल के अंदर क्या है? आलुवा नगर में, मतलब आलुवा नाम का शहर है। फिर उस शहर के अंदर क्या है? तो काल्दी ग्राम है, मतलब काल्दी नाम का गांव है। अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो कैसा होगा कि अगर मतलब गलती से भी आपने सीक्वेंस
चेंज करके इधर इधर आपने लिख दिया कि भारत देश, मतलब भारत देश इधर आएगा। फिर आपने इधर लिखा केरल प्रदेश, इधर लिखा आलवा नगर, और इधर लिखा कि कार्डिग्राम, मतलब क्या होगा कि गांव है उसके अंदर में आलवा शहर है, उसके अंदर में केरल राज्य और उसके अंदर में भारत देश। तो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ा है तो सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए। सबसे बड़ा भारत देश है, भारत देश के अंदर केरल प्रदेश है, केरल प्रदेश के अंदर आलवा शहर है ये वाला बॉक्स, और उसके अंदर एक कार्डी गांव है। तो सीक्वेंस वाइज जाना। फिर नेक्स्ट है कि प्रवाह जालचित्र पूरे शंकरस्य, फिर मैंने दिया है सीक्वेंस है तो सीक्वेंस वाइज लगाना था। गृहम प्रत्यागमनम, गुरुम उपगमनम, मातृसेवा, वेद वेदांगना अध्ययनम। तब वो उसको सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो पहले वो क्या करते कि गुरु के पास जाते, गुरु उपगमनम, गुरु के पास जाते तो जाके वो क्या करते वेद और वेदांग का अभ्यास करते, अध्ययन मतलब अभ्यास करना। फिर जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाता है फिर वो गृहम प्रत्यागमनम, फिर वो घर लौटते हैं, और जब वो घर लौटते तब वो मातृ सेवा में बिजी हो जाते हैं। तो वो सीक्वेंसेस लगाना था जो मैंने लगा दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जाना रेखा चित्र पूरयत। हाँ, शंकरस्य जन्म, उनका जन्म कब हुआ था? तो फर्स्ट पैरा में दिया था उन्होंने कि क्रिस्ता अष्टमी शतके, मतलब क्रिस्ताब्द से अष्टम शतक ईस्वी सन 800 के शतक में उनका जन्म हुआ था। फिर उनके पिता कौन थे? तो शिवगुरु, उधर भी लिखा है तस्य पिता शिवगुरु, माता आर्यम्बा, और जन्माग्राम मतलब उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो कार्डिग्राम। अगर इधर प्रदेश पूछते तो हम केरल प्रदेश में लिखते हैं, फिर जब शहर पूछते तो हम आलवा नगर लिखते, जो पूछते उस तरह से लिखते। उधर गांव पूछा है तो मैंने गांव का नाम लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने के से कि शंकराचार्य ने मुनि ही अभ्यगात, मतलब उन्होंने समाधि कब ली? जो लास्ट के 2 श्लोक थे या फिर जो एक श्लोक है लास्ट में, उसमें क्या बोलते हैं कि अष्टवर्षे चतुर्वेद में, जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने 4 वेदों का अभ्यास किया। इधर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। मतलब अष्टवर्षे उन्होंने दिया था, ये फिलअप हमने किया है। तो क्या होता है जब वो 4 साल के थे, अष्टवर्षे चतुर्वेद, तो उन्होंने चारों वेदों का अभ्यास किया। तो अष्टवर्षे जो फिलअप करना तो उधर लिखा चतुर्वेद। फिर आगे बोला है द्वादशी सर्वशास्त्रविद, और जब वो 12 साल के हुए द्वादशी, तो उन्होंने क्या किया? सर्वशास्त्रों का अभ्यास किया, तो सर्वशास्त्रविद। फिर आगे पूछे षोडशी कृतवान भाष्य, और जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया? कृतवान भाष्य, मतलब अपने भाषा में ग्रंथ लिखे। कब लिखे? जब वो 16 साल के थे। फिर वो बोलते हैं कि द्वात्रिशे मुनिर भग्यात, मतलब जब वो 32 साल के हुए तो उन्होंने समाधि ले ली। मुनि अभयगात मतलब समाधि लेना, निज समाधि लेते हैं। जब वो 32 साल के हुए, 32, 16, 12 और 8 साल। उस श्लोक के आधार पर कंप्लीट करना था जो लास्ट में दिया है, इसमें इंक में दिया है। तो अभी हम संधि देखते हैं। पहला है कि चास्ताम, तो इधर मैंने लिखा है च प्लस आस्ताम, कौन सा संधि है? तो स्वर संधि। तो कैसे? च प्लस आ, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चा, चा प्लस ताम, पूरा लिखेंगे तो चास्ताम। ओके, फिर आगे है गुरुम उपागच्छत, मतलब गुरुम प्लस उपागच्छत, तो म प्लस उ, तो हमने देखा था कि अगर उ आता है तो उकार लगता है। जब ए वाला उ आता है, मतलब ए वाला उ, तो पहला उकार, दीर्घ उ तो दीर्घ उकार, तो पहला वाला उ इसलिए हम इधर प्लस को उकार देंगे। गुरुमुपागच्छति, जो उ था उसका उकार में परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो ये भी कौन सी संधि थी? तो स्वर संधि थी। फिर आगे है माते प्लस ए, माते, तो माता प्लस ए, तो हमने देखा था अगर आ के बाद ए आता है तो वो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, मतलब इसमें और ऐसे ही रह जाता है। तो माता प्लस ए वो क्या बनेगा? मातेव। कौन सा संधि? तो स्वर संधि। ये
फिर इधर है मुनिर भयागत, मतलब मुनि ही प्लस अभयागत। तो इधर विसर्ग संधि है। तो जब विसर्ग के बाद मतलब इधर विसर्ग है और उसके बाद इधर सामने आ जाता है, मतलब कोई भी स्वर या फिर य र ल व इसमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है ग के साथ। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मुनि, विसर्ग की जगह पे हलंत र प्लस अभयगात। अब ये हलंत है तो ये अ के साथ मिलेगा, तो इन दोनों कैसे लिखेंगे? पूरा र। तो हम लिखेंगे मुनि र भयगात। और ये कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, स्वर संधि और ये भी स्वर संधि था। फिर ये दिखने के बहुत बड़ा दिखता है कि बहुत उसमें लंबी संधि होगी, पर वैसा नहीं है। तव समीपम आगमिष्यामि, मतलब क्या? तव समीपम प्लस आगमिष्यामि। तो इधर कौन सी संधि आएगा? म प्लस आ, दोनों भी स्वर है, तो कौन सा संधि आएगा? स्वर संधि। तो म प्लस आ क्या बनेगा? मा बनेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा संधि कैसे मिलेगा? तव तस्य समीपम समीपमा गमिष्यामि। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन मतलब इस स्वाध्याय में संधि विग्रह के बाद मेलन कुरुत है, मतलब जोड़ियां मिलानी है, विशेषण और विशेषणम। तो आपको खुद करेंगे किसके लिए कौन सा विशेषण यूज किया गया था। इजी है, जैसे आपको एक बार लेसन रीड करना पड़ेगा और लेसन रीड करते समय जिसके जो विशेषण यूज किया है उसके सामने आपको लिखना है। फिर समानार्थी है तो इस बार आप ढूंढो, उसके अर्थ निकालो, फाइंड आउट करो उसके अर्थ क्या हो गया और उससे कौन सा आपके मतलब समानार्थी आना चाहिए, वो भी आपका है। तो ये विशेषणम और विशेष्यम उसकी जोड़ियां मिलानी है और वो समानार्थी है वो थोड़ा ढूंढ के आपको बताना है कि किसका क्या समानार्थी